ज्यामिति रचना के अंतर्गत अब हमें बहिर्गत वृत्त बनाना है। बहिर्गत वृत्त के लिए हमने एक प्रश्न लिया है कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बहिर्गत समषष्ठभुज की रचना कीजिए। तो हमको यहाँ पे समषष्ठभुज बनाना है और वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर। तो प्रकार की सहायता से 5 सेंटीमीटर की वृत्त का निर्माण कीजिए। पहले हम एक वृत्त ले लेते हैं। इस तरह से वृत्त 5 सेंटीमीटर का आप बना लीजिए और ये जो बिंदु है वो है, ये परिधि को यहाँ टच कर रहा है, ए हो गया। अब वो ये क्या है, त्रिज्या है, तो इसकी लंबाई जो होगी 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का सबसे पहले हमने वृत्त बनाया। अब हमको समषष्ठभुज बनाना है। तो वृत्त पे जो कोण बनता है वो 360 अंश बनता है और षष्ठभुज बनाना है, मतलब 6 भुजा है, इसको भाग दे देते हैं तो हमको 60 अंश प्राप्त होता है। अब चांदे की सहायता से आप 60 अंश बना सकते हैं। हमारे पास चांदा नहीं है, एक्यूरेट हमको बनाना है, तो हम प्रकार की सहायता से 60 अंश बनाते हैं, उसके बाद फिर इसको बनाएंगे। तो आप पहले सीख चुके हैं कि प्रकार की सहायता से 60 अंश कैसे बनाना है, तो ऐसे ही बनाते हैं। ये हमारा 60 अंश बन गया। अब ये जो कटान बिंदु मिला है हमारा, इसको नाम दे देते हैं बी। अब ए से बी तक प्रकार को फैलाइए और एक चाप लीजिए। और इसी तरह से चाप को बिना परिवर्तित किए आपको पूरे वृत्त की परिधि पर काटना है। इस तरह से आप देखिए आपका वृत्त पे पूरा चाप कट जाएगा। तो ये यहाँ पे आपको जो भी कटान बिंदु मिला, सी, डी, ई और एफ, इस तरह से इसका नाम दे दीजिए। अब इसके बाद स्केल रखकर आपको ये जो कटान बिंदु मिले हैं इस पर स्पर्श रेखा खींचिए, एकदम एक्यूरेट स्पर्श रेखा खींचिए। स्केल रखकर एक सीधी रेखा खींच लीजिए जो उसी बिंदु को बस टच करे। ऐसे सभी बिंदुओं पे आपको खींचना है। इसके बाद कर खींचिए। तो यहाँ पे देखिए P Q R S
टी यू। तो पी से क्यू एक भुजा हो गई, क्यू से आर एक भुजा है, फिर आर से एस एक भुजा है, फिर टी से एस से टी तक एक भुजा है, टी से यू तक भुजा है, यू से टी तक है। तो इस तरह से आपको सम षष्ठ भुज कौन सा बहिर्गत पी क्यू आर एस टी यू ये आपको प्राप्त हो गया है। यहाँ पे देखिए कौन कौन सी भुजा है, यहाँ से यहाँ तक एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, ये पांचवी भुजा और ये छठी भुजा। इस तरह से आपको समषष्ठ भुज बहिर्गत का निर्माण आप कर पाएंगे।